ईरान ने अमेरिका के बहरी बेड़े की सप्लाई लाइन काट दी है, उसे चारों जानब से घेर लिया है। ना सिर्फ अमेरिकी बहरी बेड़े को ईरान ने चारों जानब से घेर लिया है, बल्कि चीन भी अमेरिकी बहरी बेड़े के सर पे आ पहुंचा है। एक जानब पाकिस्तान की पोर्ट ग्वादर है, दूसरी जानब ओमान की पोर्ट है। उसके दरमियान में कहीं अमेरिकी बहरी बेड़ा मौजूद है और उस बहरी बेड़े पे ना सिर्फ ईरान की नज़र है, बल्कि पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से निकलने वाले एक बहरी जहाज़ की भी नज़र है। और ये बहरी जहाज़ किस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े पे नज़र रखे हुए है, इस पर बात करेंगे। और ईरान ने किस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े की सप्लाई लाइन काट दी है, ना अब उस तक तेल पहुंच पा रहा है और ना ही अब उस तक खाने पीने की कोई चीज़ पहुंच पा रही है। जो बेड़ा ईरान का मुहासरा करने के लिए निकला था, वो अमरीकी बेड़ा अब ईरान के मुहासरे में आ चुका है। इसके साथ साथ ईरान ने एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मिसाइल का टेस्ट किया है और ये मिसाइल इतना लीथल है कि ये 7 वार हेड्स लेके जा सकता है। हर वार हेड की जो कैपेसिटी है वो 1.5 टन के करीब है। और ना सिर्फ ये इतने भारी वार हेड्स लेके जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी स्पीड मार्क 25 है, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना नामुमकिन है। और जब ये अपने वार हेड को अपने आप से अलग करता है, वार हेड को निशाने पे फेंकता है, तो उसकी स्पीड 25 मार्क से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके बाद तमाम दुनिया में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम उसके सामने नाकाम हो जाते हैं। इस मिसाइल के तजर्बे के बाद से अब सूरत हाल क्या है, इसके साथ साथ ईरान की मिन्नतें तरले शुरू हैं। अमेरिका अब अपनी फेस सेविंग के लिए ईरान को मजबूर कर रहा है कि बस आके बैठ जाएं हमारे साथ, मुज़ाकरात का लॉलीपॉप खेलते हैं, आप एक प्रेस रिलीज जारी करवा दें हमारे साथ, जिससे हमारी दुनिया में इज्जत रह जाए। क्योंकि अमेरिका ये समझता था कि जिस तरह से हमने नाकाबंदी की, वेनेजुएला की और फिर वहाँ के सदर को उठाया और दुनिया में बल्ले बल्ले होगी, अब वो बल्ले बल्ले कहीं जाती ना रहे। क्योंकि अगर ईरान के साथ ये इकदाम करने की कोशिश की, तो ईरान जितनी डीप स्टेट है, उसके बाद से अमेरिका को जिस नाकामी का, जिस पशेमानी का सामना करना पड़ना था, उसके बाद जो उसकी बल्ले-बल्ले पूरी दुनिया में हो चुकी है, वो बल्ले-बल्ले जाती रहनी थी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने कुछ बड़े सरप्राइज़ेज़ तैयार किए हैं। बीएलए का सफाया हो चुका है। अब बीएलए को मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए पाकिस्तान ने कुछ बड़े प्लान किए हैं, वो क्या हैं? और अमेरिकी ड्रोन के बदले ईरानी ड्रोन और ईरानी ड्रोन के बदले अमेरिकी ड्रोन, एक नई गेम शुरू हो चुकी है और 2 इजरायली जहाज़ भी कब्ज़े में ले लिए हैं ईरान ने। ये क्या तफ़सीलात हैं, क्या खबरें हैं और क्या मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो पाएँगे? और क्या अमेरिका फेस सेविंग लेके ईरान से निकलना चाहता है, या फिर अमेरिका का कोई प्लान है कि वो ईरान पे हमला करके ही बाज़ आएगा? इन तमाम खबरों पर डिस्कस करेंगे। मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की। अमेरिका बहादुर आए थे ईरान का मुहासरा करने के लिए, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और अब ईरान ने अमेरिका बहादुर का मुहासरा कर लिया है। अमेरिकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन इस वक्त ओमान के करीब गल्फ ऑफ अडन के पानी में मौजूद है और गल्फ ऑफ अडन के पानियों में अब वो ईरान के कब्जे में आ चुका है। ईरान ने उस बेड़े तक जाने वाला जो ऑयल सप्लाई थी, जितना तेल चाहिए होता है, यहाँ पे मिलियंस लीटर के हिसाब से तेल चाहिए होता है एक बहरी बेड़े को, और उसके साथ-साथ जो डिस्ट्रॉयर चल रहे होते हैं उनको चलाने के लिए। और वो उस ऑयल को पूरा करने के लिए कुछ बड़े ऑयल कार्गो शिप्स उस बेड़े की जानब रवाना थे। ईरान ने ना सिर्फ़ उन कार्गो शिप्स को रोक लिया है, उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला से निकलने वाले ऑयल के जो टैंकर थे, उन्हें अमेरिका ने अपनी तहवील में ले लिया था। बिल्कुल वैसे ही ईरान ने उस बहरी बेड़े तक तेल लेके जाने वाले टैंकर्स को अपनी तहवील में ले लिया है, अपने कब्ज़े में ले लिया है। ना सिर्फ़ कब्ज़े में ले लिया है, बल्कि इस वक़्त अमरीकी बहरी बेड़ा मुकम्मल तौर पर ईरान के मुहासरे में आ चुका है। वो ईरान जिसका मुहासरा इस इब्राहिम लिंकन ने करना था, अब वो खुद ईरान के मुहासरे में है। इसका एक सबूत वो ड्रोन था, जो बिल्कुल इब्राहिम लिंकन के ऊपर ऊपर उड़ रहा था और उसे गिराने के लिए F-35 तैयारे को भेजना पड़ा अमेरिका को। और उसके बाद से अब ये साबित हो चुका है कि अमरीकी बहरी बेड़ा मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि ईरान ने उसकी सप्लाई लाइन तक काट दी है और अब उस बेड़े तक तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है और उसके पास खाने पीने का वही सामान है जो उस बेड़े के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी जहाज़, बहरी जहाज़ उस बेड़े तक कोई भी रसद लेके नहीं जा सकता। इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है इस वक्त ईरान का गल्फ ऑफ अडन में, अबनाए हरमज़ में। इसके साथ-साथ सिर्फ़ ईरान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो पोर्ट है ग्वादर, वहाँ से एक बहरी जहाज़ निकला है, जिसे जिससे जासूसी का बहरी जहाज़ कहा जाता है। और ये बहरी जहाज़ भी
इस जो ईरानी सी है, पर्शियन गल्फ है, इसमें गल्फ ऑफ अडन के आसपास, उसी बहरी बेड़े के आसपास मौजूद है। और आलमी माहिरीन, आलमी डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जहाज़ भी मुकम्मल तौर पर लगातार अब्राहम लिंकन पर नज़र रखे हुए है। अब्राहम लिंकन अपनी पोजीशन को खुफिया नहीं रख सका, इब्राहिम लिंकन अपनी एक्टिविटीज़ को खुफिया नहीं रख पा रहा, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ साथ एक और मुल्क भी है जिसके बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंकन पर नज़र रखे हुए हैं, और ये जहाज़ चले हैं ग्वादर पोर्ट से, और ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान की, और ग्वादर पोर्ट को बनाने वाले हैं चीन वाले। और इस वक्त चीनी जहाज़, चीनी स्पाई जहाज़ इब्राहिम लिंकन के बिल्कुल आसपास घूम रहा है, जहां चीन और ईरान मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं और इस हिते से अमेरिका को नॉकआउट करने के लिए एक हो चुके हैं। तो वहीं ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां ईरान के पास पहले ही इंतहाई खतरनाक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, तो वहीं ईरान ने खरमश शहर के नाम से एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है। अब इस मिसाइल की आप खासियतें सुने, 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी कि अमेरिका तक जा सकता है, मार्क 25 की स्पीड पे जा सकता है, मतलब कि कोई जहाज, कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। और सबसे खतरनाक बात कि एक मिसाइल 7 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है, एक मिसाइल चलाकर 7 अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। और जब ये मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 7 टुकड़ों में बंटता है, तो इसकी स्पीड मार्क 25 से भी, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा तो पहले ही ये रफ्तार पे चलता है। लेकिन जब ये 7 टुकड़ों में तकसीम होता है, तो फिर इसकी रफ्तार उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो आयरन डोम हो, वो किसी भी किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम हो, S-500 हो, S-400 हो, उसके लिए इस मिसाइल को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। और इस मिसाइल के तजर्बे के बाद ईरान ने यह साबित कर दिया है कि ईरान वाशिंगटन डीसी में, ईरान व्हाइट हाउस तक हिट करने की सलाहियत रखता है। और ईरान ने यह बताया है कि 1000 मिसाइल एक साथ चलाएंगे अगर हम पे हमला हुआ। यही वजह है कि अब ईरान की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, उनके पाँव पकड़े जा रहे हैं कि बस खुदा का नाम, अब हमें फेस सेविंग दे दें, हम दुनिया को ये बता सकेंगे, देखें जी हम ईरान को घुटनों पे ले आए। और उस फेस सेविंग के लिए पहले तुर्किया में एक मीटिंग का अरेंज किया गया, ईरान ने कहा जाओ हम नहीं करते मुज़ाकरात। अब फिर मुस्लिम ममालिक बीच में आए और अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक को डाल के ओमान के अंदर इन मुज़ाकरात को शेड्यूल करवाया है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक ये मुज़ाकरात हो चुके होंगे, और यकीनन ईरान उन तमाम शराइत को मानने को कतन तैयार नहीं है जिन शराइत में ईरान पे मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। अपना न्यूक्लियर रोक दो, अपने मिसाइल सिस्टम बनाने रोक दो, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना रोक दो, और उसके बाद चीन को तेल देना बंद कर दो। ईरान इनमें से किसी भी शर्त पर राज़ी नहीं है, और ईरान सिर्फ एक बात पे मुज़ाकरात करना चाहता है, और वो है न्यूक्लियर मुज़ाकरात। इसके अलावा ईरान का यही मौक़िफ़ है कि आप हमारी सरज़मीन से दूर चले जाएँ। आप जो आपको लगता है कि आपने हमारा मुहासरा कर रखा है, इस मुहासरे को ख़त्म कर दें, क्योंकि असल में मुहासरा आपका हो रखा है। और अब आप उस मुहासरे से निकलने के लिए फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि आपको एक प्रेस रिलीज की सूरत में एक फेस सेविंग मिल जाए कि आपके ईरान के साथ मुज़ाकरात हो गए और आप वहां से वापस निकल जाएं। लेकिन अब ट्रंप फंस चुके हैं और ट्रंप के लिए ईरान से निकलना मुश्किल हो चुका है। ट्रंप को ये लगता था वो आएंगे, धमकाएंगे और ईरान पे कब्जा कर लेंगे। रजीम चेंज की कोशिश की, नाकाम हुए, डराने की कोशिश की, नाकाम हुए, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री ताकत है अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब 12 रोज़ा जंग जैसा माहौल नहीं। अगर अब ईरान को छेड़ा गया तो अमरीकी बहरी बेड़ा अपने डिस्ट्रॉयर समेत समंदर बर्द हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप यू टर्न लेने पे मजबूर है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।